फर्स्ट अटेम्प्ट इज, आपको पहले उसके बारे में पढ़ना है, समझना है, सिलेबस देखना है। मैं तो ये कहूँगा कि पहले 1-2 महीने लगाइए ना। आपको CFA एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में जान पहचान होनी चाहिए, तो आप उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ें, उसको प्रैक्टिकली करने का कोशिश करें। ऐसा नहीं कि खाली थ्योरी पढ़ लिया, पेपर क्वेश्चंस कर लिए, करिकुलम से देख लिए, बस पास हो जाए। क्रैक करने के लिए कि आपको CFA इंस्टीट्यूट का ही करिकुलम, आपको CFA इंस्टीट्यूट के ही रिसोर्सेज को ही यूज करना है, विच आर अपडेटेड रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं CFA USA एग्जामिनेशन के कुछ स्टडी टिप्स आपको बताने वाला हूँ, और मुझे लगता है मैं 9-10 टिप्स बताने वाला हूँ फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। मेरी लाइफ में जब मैंने एग्जामिनेशन दिए, लेवल 1 लेवल 2 एग्जामिनेशन, तो मुझे क्या लगा, क्या होना चाहिए, क्या था, क्या करना था, क्या नहीं किया। तो व्हाट आर द स्टडी टिप्स? एज यू नो, दिस पेपर इज अ वेरी कॉस्टली पेपर। दोस्तों, डॉलर्स में पेमेंट होती है और दिल पे लगती है जब डॉलर्स में मैं पेमेंट करता हूँ। तो मैंने आज 9-10 तरह के टिप्स आपके लिए बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग फॉर लेवल 1 एग्जामिनेशन, तो आपको लेवल 1 एग्जामिनेशन का करिकुलम के बारे में पूरी दोस्ती होनी चाहिए, जान पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप किसी से, लड़का एक लड़की से मिलते हो तो क्या सीधा शादी कर लेता है, या पहले रिंग सेरेमनी होती है, कोर्टशिप पीरियड होता है, बातें होती हैं, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश होती है। देर आर 10 सब्जेक्ट्स, 10 तरह के सब्जेक्ट्स हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपने 11th-12th से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, BBA में करेंगे, BCom में करेंगे, राइट फ्रॉम 11th-12th। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जाम्पल सम स्टैटिस्टिक्स, एंड इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू विल बी रीडिंग इन BCom, BBA। तो सवाल ये आता है कि पहले आपने एकदम मैरिज नहीं करनी, एकदम रजिस्ट्रेशन नहीं कराना CFA USA में जाकर, साइट में जाकर। आपने पहले फर्स्ट अटेम्प्ट इज, आपको पहले उसके बारे में पढ़ना है, समझना है, सिलेबस देखना है। मैं तो ये कहूँगा कि पहले 1-2 महीने लगाइए ना, करिकुलम देखिए ना, उसकी कोई रेफरेंस बुक लीजिए ना, स्क्वायर को परचेज कीजिए ना, या आप मेरे लेक्चर्स, मैंने भी इतने सारे यूट्यूब में डाले हुए, कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़कर एटलीस्ट उसकी जानकारी तो हासिल कीजिए, उसके बारे में समझने की कोशिश तो करो। तो आपको उसके बाद ये देखना है कि क्या आपको अब CFA USA का, मतलब आपको ये एग्जामिनेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। So before that, you should have a curriculum, you know, a visit. साइट में देखेंगे, वेब यूट्यूब में देखेंगे, सब्जेक्ट्स देखेंगे, करिकुलम देखेंगे, LOS देखेंगे। तो पहली ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज माय टिप नंबर 1। स्टडी टिप नंबर 2 है कि आपको CFA एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में जान पहचान होनी चाहिए। इट मीन्स कि एग्जामिनेशन किस तरह से आएगा, लेवल 1 में पेपर कैसे आएगा, लेवल 2 में कैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, if I want to take a case study at level 1, you have to attend 180 questions, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट, AM एंड PM शिफ्ट में 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको मालूम है कि 40% बच्चे पास होते हैं, 60% बच्चे फेल हो जाते हैं, और मेरे दिल में दर्द होता है यार। 180 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस होंगी, 2 इनकरेक्ट होंगी और 1 करेक्ट होगी, और आपकी नॉलेज का लेवल बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है MCQs में या तो इस पार या उस पार मॉक टेस्ट करने चाहिए। इंस्टीट्यूट 7 मॉक टेस्ट आपको देगा यार, 7 मॉक टेस्ट करने चाहिए, और मॉक टेस्ट में एटलीस्ट आपके 70% मार्क्स आने चाहिए, तभी जाकर आपको मेन एग्जामिनेशन का आपको एक एश्योरेंस मिलती है। अच्छा, आपको मैं ये भी बता दूं कि आप जब मेन पेपर देंगे 180 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 126 क्वेश्चंस, ऐसा इतिहास गवाह है, हिस्ट्री कहती है कि 70% पेपर आपका ठीक भी होना चाहिए, तभी आप पास हो सकते हैं। तो आपको CFA इंस्टीट्यूट के लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बड़ी जान पहचान होनी चाहिए, जैसा मैंने कहा। ठीक है जी, तो मिलते हैं स्टडी टिप नंबर 3 में। दोस्तों, टिप नंबर 3 मैं ये बोलूंगा कि आपको CFA एग्जामिनेशन देने की इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आपको प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए। अगर आप CFA इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस को देखें तो वो भी कहते हैं कि एटलीस्ट 1200 से 1300 घंटों की आपको स्टडी की रिक्वायरमेंट है, और मेरा भी यही एक्सपीरियंस समझ लीजिए, स्टूडेंट्स का फीडबैक समझ लीजिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस समझ लीजिए, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट। आपको एटलीस्ट 6 से 8 महीने लग ही जाते हैं यार इस पेपर को करने के लिए। तो मेरा ये आपसे एक सुझाव सा रहने वाला है, दिस इज माय टिप नंबर 3, कि आप इतनी जल्दी ना करें यार। कोई भी चीज बनाने के लिए समय लगता है ना। आपने बचपन में सवाल किए होंगे कि एक दीवार को बनाने में इतने लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट हो, तो अगर हम इतने ज्यादा लेबर आवर्स ले आए तो क्या एक दिन में बन जाएगी? नहीं बनेगी। आपने कभी देखा होगा मैगी नूडल्स, है ना, मैगी नूडल्स आपने ट्रेन में या कहीं पे भी खाए होंगे, तो कहते हैं 2 मिनट में मैगी नूडल्स बन जाते हैं।
तो 2 मिनट का मतलब है 2 मिनट तो लगेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप 40 सेकंड में, 45 सेकंड में, 1 मिनट में बना लेंगे। या कोई भी चीज करते हैं लाइफ में, है ना, शाही पनीर ही बनाना है तो कुछ समय लगता है ना। सिमिलरली आपको 6 से 8 महीने अपने आप को देने चाहिए। ज्यादा एक वो नहीं होना चाहिए कि मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूं। जल्दी के चक्कर में कई बार क्या होता है कि हम प्रॉपरली टाइम देते नहीं, कंसेप्ट समझते नहीं, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं, खाली हमें लगता है बस पास हो जाए, और रियलिटी में हम लाइफ में सक्सेस अचीव कर नहीं पाते। तो दिस इज माई स्टडी नंबर टिप नंबर 3। टिप नंबर 4 मैं ये देना चाहूंगा कि आप जब भी CFA USA एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने लगे तो आप उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ें, उसको प्रैक्टिकली करने का कोशिश करें। ऐसा नहीं कि खाली थ्योरी पढ़ लिया, पेपर क्वेश्चंस कर लिए, करिकुलम से देख लिए, बस पास हो जाए। बेटे जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, जब तक आप उसको रियल लाइफ से नहीं जोड़ेंगे, आपको वो चीज़ें रिटेन ही नहीं रहने वाली। फॉर एग्जाम्पल मैं जनरली अपने लेक्चर्स में क्या कहता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट बच्चों को ऐसा लगता है, मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए ऐसा लगता है। बट मैं क्या करता हूँ, उसको रियल लाइफ से जोड़ता हूँ। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इनकम स्टेटमेंट की बात आएगी, अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट, तो मैं कोका कोला की, पेप्सिको की, नेरोलैक पेंट्स की अलग अलग बैलेंस शीट्स में जाकर, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाकर आई यूजुअली कैलकुलेट EPS, आई यूजुअली कैलकुलेट बेसिक EPS, आई यूजुअली कैलकुलेट डिल्यूटेड EPS। नो डाउट वो पेपर में नहीं आने वाला, बट जब आप उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जोड़ के करते हैं तो आपके लिए वो एक परमानेंट मेमोरी बन जाती है। तो मेरी टिप नंबर 4 ये रहने वाली है कि आप जो भी कंसेप्ट करें, दोस्तों 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स लेवल 2 में भी हैं, 10 सब्जेक्ट्स लेवल 3 में भी हैं, तो क्यों ना उसको प्रैक्टिकली जोड़ के, प्रैक्टिकल रियल लाइफ को अटैच करके किया जाए, है ना। फॉर एग्जांपल मैं जनरली ये भी बच्चों को कहता हूँ, इकोनॉमिक्स है, आपने 11-12 इकोनॉमिक्स की हुई है, माइक्रो भी, मैक्रो भी, डिमांड भी, सप्लाई भी, ओलिगोपोली भी, स्ट्रक्चर्स भी, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। तो आप उसको रियलिटी में कंपनीज के लिए, मार्केट्स के लिए सोचिए और उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट कीजिए, तो आपको ज्यादा रिटेंशन भी रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो मेरा ये टिप नंबर 4 रहेगा। दोस्तों मेरी टिप नंबर 5 ये रहने वाली है, CFA एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए कि आपको CFA इंस्टीट्यूट का ही करिकुलम, आपको CFA इंस्टीट्यूट के ही रिसोर्सेज को ही यूज करना है, विच आर अपडेटेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट करिकुलम में 2800 क्वेश्चंस, यू नो, एज पर द कैंडिडेट रिसोर्सेज देयर आर नाउ 20, दे आर गिविंग 2800 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन में वो जनरली कहते हैं कि 1.5 मिनट 90 सेकेंड्स ही लगने चाहिए। 7 मॉक एग्जाम्स दे रहे हैं, उसके बाद और भी अलग प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आप सभी से इन दिस टिप नंबर 5, देखिए खाली इसलिए नहीं कि वीडियो बना दिया, आपको फायदा भी तो होना चाहिए। आप पहले वीडियो लेक्चर्स देखिए, उसके नोट्स बनाइए। मैं जनरली जो रिकमेंड करता हूँ, मेरे लेक्चर्स देखिए, नोट्स बनाइए, काफी हद तक आपको 90% कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। उसके बाद डायरेक्टली आप क्वेश्चन के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए, थ्योरी नहीं करनी। उसके बाद करिकुलम के क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। 2800 क्वेश्चंस हैं अपडेटेड मटेरियल देखिए, अपडेटेड कैंडिडेट सोर्सेज देखिए, मॉक एग्जामिनेशन कीजिए। कैसे हो सकता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव ना करें? आप करके तो देखो यार, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। दिस इज माई टिप नंबर 5 या 6 जो भी है। मैं टोटल 9-10 टिप्स कराने वाला हूँ क्योंकि मैं मन से करा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप सभी टिप्स को लिखिए। ये एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो नहीं है दोस्तों। टिप नंबर 6 मैं ये कहने वाला हूँ जो आप रियलिटी से बचपन से करते आए हैं। पता नहीं आप बड़े हो गए, आपको लगता है अमेरिकन पेपर है तो शायद वो टिप काम की नहीं है, लेकिन दोस्तों आज भी जब आप पेपर देने से पहले, इंडियन पेपर्स को देने से पहले क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस 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 मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द वुमन परफेक्ट। यार आपको मॉक एग्जाम्स देने चाहिए। जनरली हमें लगता है हमें सब आता है, नहीं, रियलिटी तो तब आती है जब आप वो 7 मॉक एग्जाम जो इंस्टीट्यूट दे रहा है एटलीस्ट उनको तो करो। 4.5 घंटे बैठो तो सही, रियल लाइफ सिचुएशन में देखो तो सही। जब हम उस समय नहीं करते हैं ना, आपको पता है हमारी मिलिट्री, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी या किसी भी कंट्री की वो ड्रिल करती है, लड़ाई हो या ना हो वो टेस्ट करते हैं कि क्या अगर लड़ाई हो जाए, मॉक टेस्ट करते हैं। यार आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। 70% मुझे लगता है बेंचमार्क होना चाहिए कि आपके 70% मार्क्स आने चाहिए इन द मॉक एग्जाम्स। और वो आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 रिव्यूज हैं, 10 कंटेंट हैं। आप चेक कीजिए ना कि आपके वो 70% अगर नहीं आ रहे तो कौन से सब्जेक्ट में नहीं आ रहे, उसमें ज्यादा मेहनत करनी है। उसमें देखिए कौन सा चैप्टर आपको दिक्कत लग रहा है, आप उसमें ज्यादा एम्फसाइज कीजिए। मेरा बस आपसे यही है कि गिव 7 एग्जाम जरूर दीजिए। आपने सुना होगा एक कहानी, जो जब लड़ाई नहीं होती, जब लोग जो पसीना निकालते हैं ना, तो असली लड़ाई में उनको खून कम बहाना पड़ता है। आपने सुना है कुछ ऐसी कहावत? जब लड़ाई नहीं होती और जो ज्यादा पसीना निकालते हैं, मतलब ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो असली लड़ाई में उनको खून कम बहाना पड़ता है।
तो दोस्तों मेरी ये टिप नंबर 6 रहेगी कि आप मॉक एग्जाम्स दें, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, सातों के सातों मॉक एग्जाम 4.5 घंटे के रियल लाइफ सिचुएशन में, मजा आ जाए यार। मिलते हैं नेक्स्ट टिप में। दोस्तों टिप नंबर 7 की बात अगर हम करते हैं तो मैं ये समझता हूँ देयर आर 10 सब्जेक्ट्स एज वी आर ऑल अवेयर इन CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन, लेवल 2, लेवल 3 बिकॉज आई एम टेकिंग अ केस स्टडी फॉर लेवल 1 एग्जामिनेशन। देयर आर 10 सब्जेक्ट्स। 10 सब्जेक्ट्स में से आपको 180 क्वेश्चंस करने हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, या जो स्टूडेंट का फीडबैक है, लास्ट हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात देखें, तो 180 क्वेश्चंस में से 120 क्वेश्चन लगभग थ्योरी के होते हैं और 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल होते हैं। इसका मतलब इस टिप नंबर 7 का मतलब है कि आपको थ्योरी में ज्यादा एम्फेसिस करना है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। इवन इन लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, देखिए आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ लेवल 1, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि बड़े सारे टॉपिक्स हों, यू नो देयर आर सम प्रैक्टिकल टॉपिक्स जो आपको शायद समझ ना आए, जैसे स्पेसिफिकली इन क्वांटिटेटिव मेथड्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें तो स्टूडेंट को कम समझ आता है यार, उनको डर लगता है। सैम्पलिंग की बात करें, रिग्रेशन की बात करें, यू नो इवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में इनकम टैक्स है, बेसिक EPS है, तो आपको घबराना नहीं है। मुझे याद नहीं आता कि मैंने आज तक जिंदगी में इंडियन या अमेरिकन या यूरोपियन किसी पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ा भी हो। मैं सारा अटेम्प्ट करके जाऊंगा और सारा अटेम्प्ट करके आऊंगा, ठीक है। तो आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। मान लेते हैं किसका प्रैक्टिकल आपको ठीक नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, आप उसकी थ्योरी करके जाइए। और ये 2, 3, 4 टॉपिक्स ही हैं, 10 होंगे मैक्सिमम, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रैक्टिकली ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उनकी थ्योरी तो जरूर करिए, क्योंकि लेवल 1 में उनका मेन एम्फोसिस थ्योरी को क्लियर कराना होता है। 180 में से 120 क्वेश्चन थ्योरी के और 60 क्वेश्चन प्रैक्टिकल, टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है। तो आप इस तरह से कीजिए। मेरी स्टडी टिप नंबर 8 क्या रहने वाली है, मैं दोस्तों आज भी बताऊं, इसी पेपर से मैंने अपना लेवल 1 एग्जामिनेशन दिया, लेवल 2 दिया और CFA के एग्जामिनेशन दिए। दोस्तों ये कैलकुलेटर इतने काम की चीज है कि आपका टाइम भी बचाएगा। आपको ये खरीदना है, ज्यादा कंजूसी नहीं करनी। खाने पीने में, मोबाइल खरीदने में हम कंजूसी नहीं करते, कैलकुलेटर लेने में हम कंजूसी करते हैं और उसको कैलकुलेटर को किसी ऐप के थ्रू अपने मोबाइल फोन से चलाते हैं। इसीलिए आपका जो मेन एग्जामिनेशन होता है उसमें आप उसको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट नहीं कर पाते। मेरा मानना है, मैं आपको ये टिप देने वाला हूँ कि आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है इसमें कैलकुलेटर से करें। ये आपको पता है रिकमेंडेड कैलकुलेटर है, इसके सारे फंक्शंस को प्रैक्टिस करें। मैंने अपने लेक्चर्स में, अपने क्लासेस में, अपनी वीडियोस में एक स्टेप को लिखा है, एक स्टेप जो कैलकुलेटर है उसकी बातें की है, उनके फंक्शंस की बातें की है और आपकी अपनी लैंग्वेज में, जिससे कि आपको ज्यादा समझ आए। कहने का मतलब है कि आपको कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उन 40% चुनिंदा बच्चों में से जो पहली बार पास होते हैं उनमें आपका नाम आए, तो आपको ये कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं स्टडी टिप नंबर 9 में। 9th या 10th या 9th 10th कुछ भी समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं मन से बोल रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आपका नेक्स्ट टिप, जो लास्ट के 1-2 टिप्स रह गए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको मेन एग्जामिनेशन देने से पहले CFA USA इंस्टीट्यूट की अपनी वेबसाइट में जाकर आप देखें तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है जिसमें आपको, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको मेन एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस हो जाती है। इट मीन्स आपको क्वेश्चंस की रियल लाइफ में उसी सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, मान लेते हैं नेक्स्ट डे एग्जामिनेशन है, तो ऐसा ना करें कि आज ही जो टॉपिक्स रह गए उसको करें। कोई नए टॉपिक्स करने नहीं है आपने, जो हो गया सो हो गया। रिवाइज करना है, हल्का खाना है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? आपने एग्जामिनेशन सेंटर को कोशिश करें कि एक बार पहले विजिट कर लें और आप कोशिश करें कि मोबाइल फोन ना हिलाएं। समझ आ रही है आपको बात? आपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर एक दिन पहले जब आप जाते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ी और तसल्ली आ जाती है, थोड़ा सा और सेटिस्फेक्शन मिलती है। इससे आपका स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीव होगा। और आपको बताऊं, कोई एग्जामिनेशन टिकट नहीं है CFA USA एग्जामिनेशन के लिए। आपको खाली पासपोर्ट लेके जाना और कैलकुलेटर लेके जाना और कुछ नहीं लेके जाना। घबराना नहीं है, स्ट्रेस, पूरी नींद देनी है, पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके जाना है। सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। दोस्तों ये थे मेरे 9-10 टिप्स। मिलते हैं।